देखो बस, तो यूनिट नंबर 4 पब्लिक फाइनेंस चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 4, क्या नाम है इसका? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है दीदी, सब शांति। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी यूनिट नंबर 4। अब सुनिएगा सब लोग, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी देखो बेटा, हमारे देश में है ना, नॉर्मली जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है ना, तो वो दो प्रकार से बनाई जाती है। मतलब वैसे तो बहुत सारी इकोनॉमिक, पहली बात तो पॉलिसीज ही खूब बनती हैं। अब पॉलिसीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी बहुत सारी बनती हैं, बड़ी छोटी बहुत प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। इकोनॉमी में भी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, बैंकिंग और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बहुत सारी होती हैं। उसमें भी स्मॉल इंडस्ट्री की अलग पॉलिसी, लार्ज इंडस्ट्रीज की अलग पॉलिसी, मीडियम सेक्टर की अलग, तो ये सब अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सारी होती है पॉलिसीज। लेकिन मेनली जब हम बोलते हैं कि मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज देश में बनती हैं वो दो होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी जो होता है बेटा वो क्या होता है, बात को सुनना। फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट बनाती है इसको। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट, फिस्कल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। और याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी इज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आपके देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी से रिलेटेड, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो कौन बनाता है बेटा? आरबीआई। कौन बनाता है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देश में बनाती है। सारे बैंकिंग पॉलिसीज और ये सब जो होता है वो भी कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो ये दोनों पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, सो ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, इसमें है फिस्कल पॉलिसी, और जब चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा उसमें आखिरी यूनिट है मॉनेटरी पॉलिसी। हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज्ड है, मैक्रो में सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। तो हर चीज का लॉजिक है कि ये अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, वो बाद में क्यों पढ़ा रहा हूं, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। आगे बस समझ में। सो स्टार्ट करने जा रहा हूं फिस्कल पॉलिसी। मैंने अभी सिर्फ इतना बताया कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है। फिस्कल पॉलिसी एक तरीके की क्या होती है, कौन सी वाली पॉलिसी होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। बनाता कौन है? यूनियन गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी को अपन बजट भी बोलते हैं, याद रखिएगा सब लोग। और एक और बात याद रखिएगा कि बजट में कितने कंपोनेंट होते हैं? चार। तो इसीलिए फिस्कल पॉलिसी में भी कितने कंपोनेंट या कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? 4। अब सुनिएगा, एक होता है बजट में क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चे करती है। दो प्रकार के होते हैं, जानते हो? रेवेन्यू और कैपिटल। पढ़ा है सबने? अरे पढ़ ले चुके हो ऑलरेडी। टैक्सेस भी गवर्नमेंट की मेन इनकम होती है, मेन रेवेन्यू सोर्स होता है गवर्नमेंट का टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। फिर एक तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? पब्लिक डेट। कल पढ़ा था पब्लिक डेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप सबने अटेंड करी हो क्योंकि उसका वीडियो नहीं है। बढ़िया है, इसलिए मैंने 2 बार कराया था, याद करूं, मुझे याद है अच्छे से। 2 बार पढ़ाया था वो, एक बार अलग फिर वापस अलग। और ये भी बोला था सीना ठोक के कि इसके बाहर नहीं आएगा। जिसने अटेंड करी बहुत सुंदर बात करी आपने, और जिसने अटेंड नहीं करी बहुत बुरी सुंदर बात करी आपने। आपकी लंका अवश्य लगेगी। हाँ भाई, सही में नहीं है वीडियो, उसका नहीं है। तो चौथी चीज क्या होती है? बजट। तो सुनिएगा बेटा, फिस्कल पॉलिसी में 4 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट और बजट। वैसे बोल सकते हैं कि सर ये बजट की तो पार्ट्स है, फिर भी लेकिन एक बजट अलग कंपोनेंट है। समझ में मेरी बात? तो 4 बताऊंगा आपको फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी का नाम का मतलब कि ये 4 चीजें गवर्नमेंट यूज करती है। बजट में यही तो होती है 4 चीजें। अब सुनना, सर करते क्यों हैं ये, क्यों बनाती है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या काम मतलब है गवर्नमेंट को, और कोई काम नहीं है क्या? देखो भाई, गवर्नमेंट क्यों बनाती है फिस्कल पॉलिसी? क्योंकि गवर्नमेंट के क्या होते हैं सर? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। सो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है। एक गोल होता है बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। समझ में आई मेरी बात? कल पूछ रहा था ये उदय वीडियोस पे, क्लास के अंदर, इंटरजनरेशनल इक्विटी। क्या होता है इंटरजनरेशनल इक्विटी? देयर शुड बी फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज। तो सर यही देश में क्या लाना? बराबरी लाना, इक्वालिटी ऑफ इनकम लाना। हमारे देश में तो बहुत, सर क्या बराबरी लानी?
समानता ही तो है, सबकी अमीर गरीब इनकम बराबर सी है दोनों की, है कि नहीं? अमीर गरीब भाई भाई के जैसे रहते हैं हमारे देश में, गरीब अमीर सब बराबर, कुछ है ही नहीं हमारे देश में, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, नहीं है। ये सबका उल्टा है, अनफेयरनेस है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, सभी के लिए सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, नहीं है। तो सर ये लाना, ये बना के रखना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम का, अमीर और गरीब की इनकम का गैप बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उनमें कन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना बढ़े, तो सर इसके लिए ज़रूरी है सरकार का क्या बनाना, फिस्कल पॉलिसी बनाना टू अचीव द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। समाज में बराबरी लाना ज़रूरी है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का तो रोल ही है, बोला था ना मैंने, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता ही नहीं करता है, करता है ना सर। ऐसे ही याद करो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ाया था, कैसे करता है, अमीर से लेके गरीब को देता है, दोनों ही चीजें क्या है गवर्नमेंट की, बजट का ही तो पार्ट है। अमीर से कैसे लेता है, टैक्स, टैक्स क्या है, बजट, फिस्कल पॉलिसी, और क्या देता है गरीब को, सब्सिडीज, खर्चा है वो उसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में? सो याद रखिएगा। इसके अलावा क्यों बनाते हैं सर फिस्कल पॉलिसी, टू अचीव, देश में क्या रहे, प्राइसेस स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस ना आए, समझ में आया, टू प्रिवेंट द फ्लक्चुएशंस, क्योंकि कल मैंने बताया था अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगी तो इट विल लीड टू लॉट ऑफ मिजरी एंड लॉसेस, परेशानी के लिए सर, परेशानी हो जाती है उससे, फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कोई बर्बाद होगा, कोई आबाद होगा, दिक्कत हो जाती है ना सर। प्राइसेस स्टेबल रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज्यादा नहीं, तो उसे कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, समझ में आया, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, सर क्यों बनाते हैं फिस्कल पॉलिसी, देश में क्या बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ और अचीव करना है सर हमको, तो उसके लिए सर फिस्कल पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है सर, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही देश में सर फॉरेन एक्सचेंज की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डोमेस्टिक करेंसी हमारी स्टेबल रहनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्यों, बिकॉज इट विल लीड टू लॉसेस, कल बताया था मैंने आपको। सोचो आपने लोन लिया अब्रॉड से, है ना, फॉरेन गवर्नमेंट से लिया, मान लो अमेरिका से लिया, अब लोन लिया $1,00,000 का, रेट चल रही है 80 रुपये, $1 का 80, तो इसका मतलब तुमको 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस लोन के, मतलब 80 लाख का तुमने लोन लिया, 1,00,000 का लोन लिया, अब जब चुकाओगे तो हम ये चाहेंगे तो यही ना कि वो रेट सही रहे, सेम रहे, लेकिन अगर मान लो बढ़ गई तो $2, तो 80 लाख के लोन के लिए तुम्हें कितने देने पड़ेंगे, $1,00,000 चुकाने के लिए, नाउ यू विल नीड टू पे 82 lakhs, 2 लाख का क्या हो गया, घाटा, 2% ही था ये सर, बेटा 2% होता है, आगे बात समझ में। तो ऐसे घाटे लगते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज बोली मैंने, एक छोटा सा एग्जांपल लेके सोचो देश में कितना घाटा होगा अगर ये ज्यादा ऊपर नीचे चलता रहे, तो बहुत घाटा होगा। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज को भी स्टेबल रखना बहुत जरूरी है, समझ में आया। वी हैव टू कीप द डोमेस्टिक करेंसी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसकी औकात बनाए रखनी जरूरी है। तो ये सब के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें वो अचीव करना चाहती है। सर कैसे करेगी भाई, सर उसमें उसके सपने तो देख रहा है वो, गवर्नमेंट के गोल्स तो हैं, लेकिन अचीव कैसे करते हैं। सो गवर्नमेंट अचीव्स दिस बाय मेकिंग बजट एंड सम टूल्स ऑफ द बजट। गवर्नमेंट कैसे इसको गोल्स को अचीव करेगी, फिस्कल पॉलिसीज बना के और कुछ टूल्स के माध्यम से अचीव करेगी। टूल्स कौन से, कौन कौन से, शॉर्ट फॉर्म, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड योर बजट। बार बार बोलोगे तो याद होगी बार बार। सर वो पुराने वाले डोकरे याद है क्या आपको, याद है माइक्रो वाले डोकरे, क्या बोलते थे वो, बोले यार देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दो, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, लाइसेंस फेयर अप्रोच अपना लो। याद है लाइसेंस फेयर, BST चैप्टर नंबर 7, नीली नीली किताब, चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक होता है क्या, लीडरशिप। लीडरशिप 3 प्रकार की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फायर। लाइसेंस फायर में क्या होता है, द सुपीरियर लीव्स एवरीथिंग ऑन द सबऑर्डिनेट, बोला डू इट एज यू वांट, मेरी जरूरत पड़े तो बता देना बस, क्लियर है, जहां जरूरत पड़े तो बोलना, अदरवाइज तुम संभालो पूरा काम, इसको बोलते लाइसेंस फायर। तो ऐसे वो पुराने वाले डोकरे बोलते थे कि गवर्नमेंट को ऐसे ही करना चाहिए, पूरी इकोनॉमी किस पे छोड़ देनी चाहिए, किस पे छोड़ देनी चाहिए,
प्राइवेट सेक्टर पे, डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए और अपनी बस वो 3 काम करने चाहिए वो जो बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। लेकिन इन सबको नानी याद आ गई इनकी, नानी भी क्या, परनानी याद आ गई। कब? जब क्या आया दुनिया में, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जब इनसे ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और तब क्या समझ में आया इनको कि भैया नहीं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। सो आफ्टर दैट दे रियलाइज दैट देयर शुड बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी इकोनॉमी। और आज के समय में भी ये बात तो है ही। आज आप भी मेरे से इतना कुछ पढ़ चुके हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप खुद बताओ क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना जरूरी है। इकोनॉमी एक घोड़े के समान होती है और घोड़ा बहुत पावरफुल होता है, बहुत तेजी से भागता है। अब लेकिन अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं दी जाए तो कहीं भी जा सकता है। इसलिए घोड़े को लगाम लगाना, कंट्रोल करना भी जरूरी है, उसकी स्पीड के को कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए कभी देखना आप घोड़े की रेस में हमेशा उसके ऊपर क्या लगाते हैं, तो लगाम लगाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, समझिए, ताकि इधर उधर जाएगा तो कंट्रोल तो करना आना चाहिए। प्लस क्या होता है उसके आगे लगाते हैं यूं आगे, ताकि उसका फोकस रहे सही। समझ में आई? तो ऐसे ही इकोनॉमी होती है और ऐसे ही इंसान होता है। इंसान में बहुत एनर्जी होती है, करना चाहे साला कुछ भी कर सकता है इंडिया में, दुनिया में बन सकता है, लेकिन क्या होता है वो अपनी एनर्जी को सही नहीं रखता, उसकी एनर्जी डेविएट करती रहती है। सो इफ यू पुट आवर एनर्जी इन अ डायरेक्शन एंड फोकस्ड वे, तो हमेशा याद रखो आप बहुत कुछ कर सकते हो दुनिया में, बहुत बड़ा बन सकते हो अपनी लाइफ में। बस घोड़े के समान ही हो, इस बात को याद रखना। ये 2 चीज़ के लिए कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट टू कंट्रोल यू, टू रेगुलेट यू, थोड़ा बहुत ज़रूरी है रेगुलेशंस। प्लस आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है। जो भी गुरुज वगैरह जो भी आप बना सकते हो, होना चाहिए जीवन में, एक गुरु होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पे नहीं तो किसको बोलोगे सन में एक गुरु होना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शंस दिखाए। तो क्योंकि हमेशा से ऐसा मेरा मानना है, एक बहुत बड़े आदमी ने बोला है, अभिषेक प्रताप सिंह नाम है उनका, उन्होंने बोला ये बात, वेयर द एनर्जी फ्लोज, वेयर द फोकस गोज, द एनर्जी फ्लोज। एनर्जी हमारी एक परछाई की तरह होती है, जिधर लगाओगे ना उधर जाएगी, गलत जगह लगाओगे गलत जगह भी जाएगी। वो तुम्हारे साथ देती है हमेशा, वो तुम्हारे साथ देगी, तुम जो बोलोगे वो करेगा। लेकिन सही जगह बोलोगे सही जगह जाएगा, गलत जगह बोलोगे गलत जगह जाएगा। वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो पुट दैट फोकस ऑन टू द राइट प्लेस, एनर्जी विल फ्लो उधर, और जीवन में कुछ बड़ा करोगे। और गलत जगह करोगे तो वहां भी बड़ा ही करोगे। समझ में आया? फैक्ट है, याद रखिएगा भाई साहब। करें स्टार्ट, चलो ध्यान देना सब लोग। सो जॉन मेनार्ड कीन्स आए भाई साहब 1936 में। उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल समझाया कि भाई गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट, और उन्होंने अपनी किताब में भी इसको बहुत ज़्यादा मेंशन किया है, दैट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट शुड डू फिस्कल फंक्शंस, फिस्कल पॉलिसी। चलो कितने होते हैं फिस्कल फंक्शंस? 3 होते हैं, लीदो एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबिलिटी फंक्शन। मैंने क्वेश्चन सही पूछा था, तुमने आंसर गलत दिया। फिस्कल फंक्शंस कितने होते हैं गवर्नमेंट के? 3 ही होते हैं, पढ़ाया था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। हाँ भाई, तो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए सर। कितने टाइप की होती है? 2। एक होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाते हैं? जब देश में क्या चल रहा हो भाई साहब, डिफ्लेशन चल रहा हो, मंदी चल रही हो, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा हो, डिप्रेशन हो, तो क्या लगाया जाता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है? जब इनसफिशिएंट डिमांड हो। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कब लगाते हैं? उल्टा हो जाओ, कर दो इसका, जब देश में क्या चल रहा हो, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही हो, ठीक है, बहुत ओवर एक्सपेंशन हो रहा हो, हद से ज़्यादा ओवर एक्सपेंड कर रही है इकोनॉमी, सही है, हर चीज़ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, ठीक है, तो तब लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। पहली पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाते हैं सर? जब देश में क्या हो, क्या चल रहा हो, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कैसी हो। अरे बोलो, कब लगाते हैं? कब लगाते हैं बेटा? दवाई कब लगाते हैं? जब चोट लगती है, जब तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है। तो देश में भी ऐसे ही एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब लगाते हैं? जब देश में क्या हो रहा हो,
रिसेशन, डिमांड बहुत डेफिशिएंट हो, जरूरत से बहुत ज्यादा डाउन चल रही है डिमांड, डिमांड ही नहीं हो रही इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन हो रही हैं। जब डिमांड ही नहीं हो रही तो प्रोड्यूसर भी आउटपुट नहीं बना रहा है, देश का जीडीपी गिर रहा है, प्रोड्यूसर का आउटपुट गिर रहा है देश में। भाई जब डिमांड ही नहीं हो रही तो सप्लाई नहीं हो रही, इनकम भी नहीं हो रही, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से डिमांड करें, कंज्यूमर की स्पेंडिंग नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है। और ऐसा जब बुरा समय होता है तो क्या लगाना होता है, तब सरकार क्या लगाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है क्या, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और बोले सर इससे कैसे सॉल्यूशन होगा, अब सुनना क्या करती है सर सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, दो काम करती है, एक टैक्स को कम कर देती है, गवर्नमेंट के पास तो दो बहुत सारे टूल्स हैं उनमें से दो यूज करती है, टैक्स और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ऐसे समय पे जब मंदी चल रही है, लोगों में वैसे ही मनी सप्लाई कम है भाई, पैसा ही नहीं है उनके पास, तो ऐसे टाइम पे टैक्सेस बढ़ाओगे या कम करोगे, कम करेंगे। तो कम करने से कम लेगी सरकार टैक्स, तो गवर्नमेंट खुद की इनकम को कम करेगी और खर्चे बढ़ाएगी, खर्चे बढ़ाएगी, इनकम कम कर रही है खर्चों को बढ़ाएगी, खर्चे से क्या करेगी, रोड्स बनाएगी, क्या बनाएगी, रोड्स, क्या बनाएगी, ब्रिजेस, क्या बनाएगी, डैम्स, क्या बनाएगी, सी पोर्ट्स, क्या बनाएगी, एयरपोर्ट्स, क्या करेगी, पावर जनरेशन, बिजली बनाएगी, बिजली को गांव गांव तक पहुंचाएगी। ये सब क्या है, रोजगार पैदा होगा सर उससे, लोगों के हाथ में। सोचो तुम में से कई लोग हाउस होल्ड्स हैं, उनको मिलेगा रोजगार, फैक्टर इनकम पहुंचेगी उनके हाथों तक, गवर्नमेंट विल, है ना, फैक्टर इनकम पहुंचेगी। तुम में से कई लोग प्रोड्यूसर्स हैं तो तुम्हारा सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो तुम्हारा आउटपुट बिक रहा है, डिमांड हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो तुम सप्लाई को बढ़ाओगे, तुम्हारा काम धंधा चलेगा, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, दोनों के पास पैसा आएगा। हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, वो कंजम्पशन कर पाएगा, डिमांड बढ़, उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, रोजगार बढ़ने से क्या होगा, डिमांड, इनकम बढ़ेगी हाउस होल्ड की तो डिमांड बढ़ेगी, और फर्म्स की भी इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, ये और इन्वेस्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आई बात समझ में, देश में ऊपर आने लग जाएगा इकोनॉमी। तो ऐसे होता है। तो क्या होगा सर टैक्स से, बताओ जरा, बताया मैंने अभी आपको, टैक्स कम करने से क्या होगा, टैक्स पेयर के पास ज्यादा पैसा बचेगा। टैक्स क्या होती है, एक लीकेज, तो कम ले रही सरकार टैक्स तो सर ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, क्या वाईडी ज्यादा होगा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा परचेसिंग पावर बढ़ेगी और ज्यादा आप चीजों की डिमांड कर पाओगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, बढ़ गई डिमांड, डिमांड बढ़ी ना सर। अच्छा सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने से क्या होगा, सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, गवर्नमेंट का ये जो रोड ब्रिजेस बनाती है क्या मजा आता है क्या उसको, ये गवर्नमेंट का तरीका है टू पंप द मनी इनटू द इकोनॉमी। पैसा ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर तो कैसे पंप करेंगे, बोला भीख दे दो ना सर, ऐसे मुंह पे मार दो सबके पैसे 1-1 करोड़ रुपए, भीख थोड़ी दी जाती है। क्या करा जाता है सर, उसे सही लॉजिकली तरीके से पुट किया जाता है, पैसे को इकोनॉमी में सेट किया जाता है, डाला जाता है, इंजेक्शन किया जाता है। तो गवर्नमेंट विल पुट दैट मनी बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी तो रोजगार मिलेगा हाउस होल्ड को, फर्म को मिलेगा, फर्म का सामान बिकेगा, उसके पास भी इनकम आएगी, दोनों की इनकम बढ़ने लगेगी, अपने आप डिमांड ठीक हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात। तो ये एक तरीका होता है इकोनॉमी को ठीक करने का, वापस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं इसको। दो ही चीज करते हैं, टैक्स को कम कर देती है गवर्नमेंट, खुद की इनकम कम कर लेती है, खर्चे बढ़ा देती है। अब खुद बताओ, जब इनकम कर ली कम, खर्चे बढ़ा लिए, तो ये कौन सा बजट हो जाता है, डेफिसिट बजट। क्या होता है, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट क्या होता है सर, जब गवर्नमेंट अपनी इनकम को क्या कर ले, कम, तो गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट्स को कम कर लेती है और गवर्नमेंट खर्चों को बढ़ा लेती है, तो उससे क्या होगा सर, बजट में क्या आएगा, डेफिसिट आएगा, और बढ़ जाएगा, वैसे ही डेफिसिट में रहता है हमारे तो ये तो और बढ़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, इट विल लीड टू डेफिसिट बजट। क्लियर है क्या, पक्का 100%। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा सर, कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़ता है, गवर्नमेंट कई बार करती है ये सब काम। समझ में आई क्या मेरी बात। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाती है, बोलो। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या है, बेसिकली टैक्स कम करना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देना, और इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बजट है ये, डेफिसिट बजट। समझ में आई क्या मेरी बात, अरे बोलो भैया। सो टैक्सेस कम करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देना, इट्स अ इन डेफिसिट बजट। क्लियर है सभी को। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, उससे क्या होगा, हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी। अरे बोले यस और नो, अरे हाउस होल्ड की भी इनकम बढ़ेगी ना भाई,
देखो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, वाई डी बढ़ेगा, और फर्म्स का भी क्या बढ़ेगा, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। समझ में आया? दोनों की इनकम बढ़ रही है ना सर, तो उससे क्या होगा, फर्म्स हाउस होल्ड तो डिमांड को बढ़ाएंगे और फर्म्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो देश में फायदा होने लग जाएगा। फर्म्स और इन्वेस्ट करेगी, आउटपुट बढ़ाएगी। देख लो आगे बस में एडी बढ़ेगा। चलो तो याद रखिएगा, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, जब बुरा समय चल रहा हो ये वाला, तो गवर्नमेंट क्या लाती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाती है। मेनली टैक्स कम कर देगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी। क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाएगी ऐसे समय पे, डेफिसिट बजट। तो कोविड जब आया था आपका, अरे जब कोविड आया था भाई, तो कौन सा बजट बनाया था गवर्नमेंट ने, डेफिसिट बजट। एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोविड। समझ में आया? अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरे प्रकार की फिस्कल पॉलिसी क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलो ये क्या होता है सर? बेटा ये कब लगाई जाती है, जब देश में क्या हो हालात, अगर देश में इन्फ्लेशन चल रही है ना, इन केस देश में इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई है, ओवर एक्सपेंशन हो रहा है, हाई डिमांड, ओवर एक्सेस डिमांड हो रही है, एक्सेस डिमांड, बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है, तो कंट्रोल करना जरूरी है सर। इन्फ्लेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये भी गलत है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या है इलाज इस बीमारी का, इस बीमारी का इलाज है सर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी सर, इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा तेजी आ रही है इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसे रोकेगी, कंट्रोल करेगी, डाउन करेगी। ज़्यादा डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि ज़्यादा पैसा फूट रहा है तुम्हारे हाथों में, ज्यादा इनकम आ गई, डिस्पोजेबल इनकम, तो ज्यादा डिमांड मार रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, ज्यादा ओवर से ज्यादा डिमांड कर रहे हो, जितनी सप्लाई नहीं है उससे ज्यादा कर रहे हो, इसलिए इन्फ्लेशन होती है। कैसे कंट्रोल करेंगे इसको, तुम्हारे हाथ को कंट्रोल कैसे रोकेंगे, तुम्हारे हाथ में से पैसा निकालेंगे तुम्हारे हाथ से, टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, तुम्हारी लिक्विडिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। टैक्स बढ़ा दिया तो डिस्पोजेबल इनकम क्या बढ़ेगी भाई तुम्हारी, रिड्यूस हो जाएगी। अरे समझ में आया क्या, वाई डी विल रिड्यूस। सही है, इनकम ही जब कम बचेगी तो डिमांड भी क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। सिंपल सी बात है, परचेजिंग पावर ही कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, जो जरूरत से ज्यादा खरीद रहे हो अपने आप औकात पे आ जाओगे। फिर दूसरी चीज और क्या करेगी सरकार, सर एक नहीं दो का कॉम्बिनेशन यूज करती है गवर्नमेंट। साथ साथ क्या करेगी गवर्नमेंट, खुद के खर्चों को रोकना चालू कर देगी, अब कम बनाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा ही पैसा दे दिया ना गवर्नमेंट ने तुम्हें, रोड वोड बनू के, तो गवर्नमेंट रोकेगी इन चीजों को, कंट्रोल करेगी, तो रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो क्या होगा उससे, हाउस होल्ड की इनकम कम हो जाएगी, हाउस होल्ड की इनकम हो जाएगी, फर्म्स का आउटपुट कम हो जाएगा, फर्म्स का डिमांड ही नहीं होगा, फर्म्स की भी इनकम कम होगी, तो इससे क्या होगा, इनकम थोड़ा निचले लेवल पर आ जाएगा और अपने आप इकोनॉमी में तुम्हारी डिमांड ठीक हो जाएगी। क्लियर है? सो ये भी एक तरीका होता है सर, टैक्स को बढ़ा देंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे, कम, तो इससे मनी की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारे हाथ में, कम, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अरे बात समझे क्या, अरे बोलो भैया, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा और आउटपुट विल डिक्रीज, और वो जो एक्सेस हो रहा है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। आगे बात सर में सबको पक्का? सो क्या कंक्लूजन निकला सर, कॉन्ट्रैक्शन। खुद बताओ, सरकार अपनी कमाई को बढ़ा रही है, खर्चे कम कर रही है, तो यार ये तो सरप्लस बजट ला रही है। तो याद रखना, सरप्लस बजट लाया जाता है कब, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। जब ओवर एक्सपेंशन हो रहा है कुछ हद से ज़्यादा, तो उसे कंट्रोल में करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी गवर्नमेंट लाएगी, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या लाती है, सरप्लस बजट, खुद की कमाई को बढ़ाती है और खर्चों को कम कर लेती है, और इससे वो जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो फिल हो जाता है। पढ़ा था हमने इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, समझ में आया? एडीएफ ज़्यादा हो गया सर ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, और जब जितनी डिमांड होनी चाहिए अगर उससे कम डिमांड रह जाए तो एडीएफ नीचे रह गया, तो सर डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इससे। और याद कर लो, खोल के देख लो अपना मॉड्यूल, वहां पे भी लिखाया है मैंने, अंडरलाइन कराया है, इन्फ्लेशनरी गैप का टॉपिक खोलो, पैराग्राफ में लिखा हुआ है वहां पे कि इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और डिफ्लेशनरी गैप जब भी हो जाए उसको ठीक करने के लिए क्या लाती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। खोल के देख लेना भाई साहब, हर चीज रिलेटेड चल रही है। क्लियर है क्या सभी को? चलो, तो सर क्या कंक्लूजन निकला इस बात का? सर कंक्लूजन ये निकला कि इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन सा बजट बनाएगी सरकार, इन्फ्लेशन के टाइम पे कंट्रोल करना जरूरी है ना सर।
इट एम्स एट कंट्रोलिंग द एक्सेसिव डिमांड, एक्सेसिव डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, तो उसमें एक्सेसिव डिमांड को कंट्रोल करेगी, डिमांड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बजट लाएगी, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट लाएगी। और सरप्लस बजट का क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। डिफ्लेशन के टाइम पे डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाती है भैया, डिफ्लेशन कम कब हो रही है, जब मनी सप्लाई कम है, तो मनी सप्लाई को बूस्ट करेगी, वो क्या करेगी, लोगों के हाथ में पैसा डालेगी ताकि डिमांड बढ़े आपकी, ठीक है। डिमांड को बढ़ाना है, कंट्रोल नहीं करना, बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए कौन सा बजट बनाएगी भाई, तुम्हारे हाथ में पैसा डालेगी, इकोनॉमी में वो पैसा पुट करेगी, फ्लो डालेगी। तो कैसे करेगी, डेफिसिट बजट के द्वारा, टैक्स कम कर देगी, अपने आप ज्यादा बचेगा हाथ में पैसा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी, तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो अपने आप डिमांड करोगे तुम। कौन सा बजट बनाएगी सरकार, डेफिसिट बजट के नॉर्मली इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स, और उसके कैसे इफेक्ट्स आते हैं नॉर्मली इफ वी थिंक, तो कैसे इफेक्ट आते हैं उसके, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। करना तो पड़ेगा ही ना, ऑब्वियस वो तो है ही, पॉजिटिव मॉडरेट लेवल का। इन्फ्लेशन टू लो एंड टू हाई और टू दोनों ही क्या होते हैं, बुरे होते हैं। मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन हमेशा अच्छा होता है, ज़्यादा कम होगी तो स्टैग्नेंट हो जाएगी इकोनॉमी, सेडेशन इफेक्ट में चल जाएगी, सो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। और जैसे होता है ना नशे की हालत, जैसे कभी देखी हो सुनी हो तुमने, जैसे आदमी ज़्यादा ही नशा कर लेता है तो चुप हो जाता है, कोमा में चल जाता है, सेडेशन इफेक्ट बोलते हैं उसको। सो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही इन्फ्लेशन ना हो तो गड़बड़, सेडेशन हो जाता है, और ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, समझ में बर्स्ट हो जाती है इकोनॉमी। तो क्या होना जरूरी है, ना ज़्यादा ना कम, क्या होनी जरूरी है, मॉडरेट होनी जरूरी है। चलो सो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम एक एक आइटम से बात करेंगे। मैंने कहा था फिस्कल पॉलिसी में कितने आइटम होते हैं, 4। कौन कौन से, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डेट और बजट, 4 चीजें। आओ 4 चीजें पढ़ते हैं एक एक करके। सो टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट, टैक्स की बात चल रही है सर। आपको खुद ही पता है डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस कम रखेगी, लोअर दी टैक्सेस। कौन से वाले, दोनों, पर्सनल टैक्सेस कम कर देगी, इनकम टैक्स वगैरह सब कम कर देगी, कंपनी के टैक्सेस भी कम कर देगी। पर्सनल टैक्स कम करने से क्या होगा, हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम वाइड ही बढ़ जाएगा ना भाई, ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा डिमांड, डिमांड भी क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। सही है। अच्छा, जब कंपनी के टैक्सेस भी गवर्नमेंट कम कर देती है उससे क्या होगा, कंपनी के पास प्रॉफिट्स ज्यादा बचेंगे। बोलो वो कैसे, अरे याद करो, बावली पूछो। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, पढ़ाया है मैंने आपको। एक कौन लेके जाते हैं, मंगते जो ले जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत रिटेन करते हैं, रिटेन करने के बाद बीच में थोड़ा सा क्या करते हैं, डिविडेंड बांटते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो खुद बताओ, अगर सरकार टैक्स कम कर रही है, कम ले रही है, तो बाकी दोनों के लिए चीजें ज्यादा बचेगा पैसा, तो ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ज्यादा रिटेन अर्निंग्स बचेगी, तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगी फर्म्स। आई बात समझ में। तो सिंपल है, अगर प्रॉफिट गवर्नमेंट का, इनका भी टैक्सेस कम कर देते हैं तो उनका टैक्सेस कम करने से बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, एंड इट प्रमोट्स मोर इन्वेस्टमेंट इन दी इकोनॉमी। पैसा ज्यादा बचेगा तो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे ना भाई। आई क्या बात समझ में, ये है मामला। चलो इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट टैक्सेस का लेवल हाई रखती है, और खुद इनकम टैक्स भी बढ़ा देगी, पर्सनल टैक्सेस भी बढ़ा देती है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा देगी। क्या फर्क पड़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ाने से हाथ में क्या बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, कंपनी का जब टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कंपनी के हाथ में पैसा बचेगा कम, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट क्या कर पाएगा, कम, अपने आप इकोनॉमी थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया, पक्का, बात ही नहीं रही। नेक्स्ट, सेकंड आइटम कौन सा है, पब्लिक डेट एज एन, पब्लिक डेट कल पढ़ा है अपन ने। बहुत ही सुंदर लोग हैं जो जिन्होंने कल पढ़ा और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जय बाबा की, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि उसका वीडियो नहीं है। हाँ भाई, इसलिए तो बोलते कभी कभी पढ़ना जरूरी होता है। मेरी क्लास मत छोड़ना, लंका लग जाएगी। हाँ भाई, अब सुनना, तो डेट 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो कल पढ़े हैं वो सब जानते हैं। इंटरनल क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट रेजेस द बोरोइंग्स फ्रॉम द विद इन द कंट्री, एंड व्हेन गवर्नमेंट रेजेस द बोरोइंग आउटसाइड द कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेट।
विद इन द कंट्री कौन लेके आता है? आरबीआई गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल डेट कौन कंट्रोल करता है भैया? इकोनॉमिक, हाँ मैंने ही पढ़ा है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ अब सुनना, अब कल भी पढ़ाया था इंटरनल डेट का। इंटरनल डेट में तीन चीजें होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कई बार गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत पड़ जाती है, सारी गवर्नमेंट आ गई इसमें, सेंट्रल स्टेट सब, तो आरबीआई क्या बेचता है गवर्नमेंट के लिए? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट 90 डेज तक। फिर अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टाइम के लिए पैसा चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, सो लॉन्ग टर्म के लिए वो बॉन्ड्स इशू करता है, जिसको बोलते हैं हम क्या? डेटेड सिक्योरिटीज, जीसैक। लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं भैया लंबे समय के लिए, ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा सर कभी कभार पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज कर लेता है, पीएफ वीएफ से निकाल लेता है, और पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग्स है जनता की, उसे यूज कर लेता है, वापस चुका देता है जब आ जाते हैं उसके पास, इसको भी यूज कर लेता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह ये गवर्नमेंट यूज करता रहता है, तो पोस्ट ऑफिस से भी निकाल लेता है। तो ये सब कल पढ़ा था अपन ने। इसके बाद एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट कहां से करता है? बाहर से। कौन लेके आता है? जहां से कौन कौन से बैंक बताए थे कल आपको? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एक था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बैंक, और क्या था एक वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे बोरो करता है। चलो आगे सुनना भैया। डेट दो प्रकार का होता है, फिर से जनता से बोरो करते हैं। सुनना, अब दिमाग लगाओ, ये भी एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को। खुद सोचो, इन्फ्लेशन कब होती है? व्हेन देयर इज एक्सेसिव मनी सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, राइट? ज्यादा ही कुछ पैसा फूट रहा है तुम्हारे हाथ में तो इन्फ्लेशन कर रहे हो, तो इसको कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? तुम्हारे हाथ से पैसा खींच लेगी। गवर्नमेंट विल सक द लिक्विडिटी आउट ऑफ योर हैंड्स। हाउ? बाय सेलिंग द ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल बेचेगी और तुम लालच के अंदर, क्योंकि अच्छा अमाउंट मिलता है, उसमें कमाई अच्छी है और सेफ भी है, तो जनता उसमें पैसे लगाएगी, और तुम्हारी जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो किधर आ जाएगी? सरकार के हाथ में आ जाएगी। और जब लिक्विडिटी तुम्हारी खींच ली, तुम एक पर्ची थमा दी, लो बेटा पर्ची ले लो, खेलते रहो इससे, पैसा लेकिन ज्यादा मिलेगा ना उसमें, तो तुमने भाई ऑब्वियसली हर कोई लगाता है। सो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट की जो लोगों की जो एक्सेस लिक्विडिटी है इकोनॉमी की, वो किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास। तो जब लिक्विडिटी तुम्हारी मैंने छीन ली, तो तुम डिमांड क्या कर पाओगे? कम। डिमांड कम होगी तो अपने आप वो जो इन्फ्लेशन हो रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया? हेलो हेलो, अबे कहीं की खत्म, दो डंडे दिखा रहा है इसमें। सीपीयू में कौन सा तार होता है? हेलो 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 हेलो, लगा देखो बेटा सब लोग, तो डेट समझ में आया? डेट क्या है? डेट इज अ वे ऑफ सकिंग द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। इकोनॉमी से आप लिक्विडिटी को खींच सकते हो, किधर? अपने पास में। गवर्नमेंट खींच लेती है लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी इकोनॉमी में हो रही है उसको खींच लेगी, ठीक है? जैसे वो एक होता है, क्या बोलते हैं उसको? मैगी होती है ना, मैगी, मैगी के अंदर होता है वो एक धागा होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सेस लिक्विडिटी को, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असर्प्स। मैगी को करते हैं ना अपन, सर्पिंग करते हैं, सर्प बोलते हैं उसको बेसिकली, ऐसे वो पूरा धागा होता है जो ऐसा, मजा ही उसी का है, थ्रेड सी तो बोलते हैं उसको। हाँ भाई, तो जो भी है गवर्नमेंट ऐसे ही लिक्विडिटी को खींच लेती है। सो इट्स डेट इज अ वे ऑफ डूइंग दैट। अब सुनना, ऑलरेडी डिफ्लेशन चल रही है और बावली पूछ सरकार खींच लिया, वैसे ही तुम सूखे पड़े हो। खुद सोचो, पैसा नहीं है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे थोड़ी बेचेगी, नहीं। आप समझ गए ना कहने का मतलब? ऑलरेडी डेफिशिएंट डिमांड है, जनता के हाथ में पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट बेचेगी थोड़ी ऐसे टाइम पे। तो गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे क्या करेगी? जब डिफ्लेशन हो, तो जब इन्फ्लेशन हो तो बेचेगी, ताकि लोगों का पैसा जनता के पास आ जाए इनडायरेक्टली,
ठीक है भाई, ओपन मार्केट से बेचती है। तो क्या, कहाँ चली गई थी, गायब ही हो गई, कैसे गायब हो जाती, तुम कहाँ से निकलते नहीं तो देखो अब सुनना, तो इच्छाधारी ना तो बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक कब करते हैं बोरो, और जब मतलब कब गवर्नमेंट बोरो करेगी, डेट को बढ़ाएगी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। भैया इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग बढ़ाएगी। क्या होगा इससे, जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, लोगों के हाथ की मनी सप्लाई कम हो जाएगी, सही है, और उनका डिमांड कम हो जाएगा। अब आप सोचो, डेट कौन सा वाला डेट, इंटरनल डेट, बाहर से थोड़ी ले रहे, देश के अंदर से ही लेंगे ना अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो। अच्छा अब सुनना, अब मान लो जब डिफ्लेशन हो रही है, मंदी है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में डाउन पड़ा है, डिमांड ही नहीं हो रहा, इनसफिशिएंट स्पेंडिंग हो रही है, तो हाउ विल गवर्नमेंट पुट द मनी बैक इन टू द इकोनॉमी। वो जो स्टक कर लिया था वापस कैसे डालेगा उधर, वो गवर्नमेंट कैसे पुट अप करेगा वापस से। तो गवर्नमेंट क्या करती है भैया, उसको गवर्नमेंट इस टाइम पे फिर से परचेज करेगी खुद की सिक्योरिटीज, बोले लाओ हमारी वाली वो सिक्योरिटी ना वापस दे दो हमको, और गवर्नमेंट क्या दे देगी उसके बदले, पैसे, और थोड़े ज्यादा ही देगी, इसलिए तो लगाए थे इस दिन के लिए, देती है। तो ये ओपन मार्केट से चल रहा है, इसमें आप देखो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको वापस से परचेज करती है, बाय बैक करती है खुद की सिक्योरिटीज को, और आपको पैसे देगी और ज्यादा देगी, तो अपने आप इससे लोगों के हाथ में क्या पहुंचेगा, पैसा बढ़ जाएगा, तो मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इससे आपका डिमांड ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ में। सो दिस इज हाउ द डेट इज यूज्ड। इन्फ्लेशन में डेट लेंगे, ठीक है, मतलब सेल करेंगे वो बेसिकली, और रीपे, और उसमें क्या करेंगे, उसे रीपे कर देते हैं, क्योंकि मंदी चल रही है, रीपे करने से पैसा आ जाएगा लोगों के हाथों में, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आई क्या बात, पक्का। चलो उसके बाद अब सुनिएगा, अभी हमने क्या यूज किया था, पहले क्या पढ़ा था, टैक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या पढ़ा अभी हमने, डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, और अब हम पढ़ेंगे बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट। तीसरा आइटम जो था मैंने कहा था आपको, चौथा बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट। बजट क्या होता है बेटा, अब सुनना, बजट तीन प्रकार का होता है, अपन ने पढ़ा था, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस मतलब दोनों बराबर हो, जितनी गवर्नमेंट की कमाई है उतने ही क्या हो रहे हैं, खर्चे। सो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, राइट। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों में एक क्या हो, ऊपर या नीचे हो। सो सुनना, कई बार होता है सर सरप्लस बजट होता है, और कई बार क्या होता है, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है, द टोटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, कमाई होगी कम। द टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। ऐसी सरप्लस में क्या होगा, द टोटल रिसिप्ट्स विल बी मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे कम और कमाई ज्यादा है। समझ गए, अभी पढ़ा भी था हमने, ऐसा कब करती है गवर्नमेंट, डेफिसिट बजट कब लाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या बनाएगी वो, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है उसको ठीक करने के लिए कौन सी पॉलिसी लाती है, एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी में क्या करेगी, टैक्स को कम करेगी, खर्चे बढ़ाएगी, तो डेफिसिट बजट इंट्रोड्यूस करती है। समझ में आ गई मेरी बात। तो डिफ्लेशन के टाइम पे कौन सा बजट लाते हैं भैया, अरे बोलो, डेफिसिट बजट। और इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन सा बजट लाएंगे, सरप्लस बजट। बोलो समझ में आया, चलो। अच्छा मैंने बता भी दिया ऑलरेडी आपको कि सरप्लस बजट का नॉर्मली कैसा इफेक्ट आता है समाज, वैसे नेट इफेक्ट उसका नेगेटिव आता है, क्योंकि आप भाई खुद सोचो, टैक्स को बढ़ा रहे हो, ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उससे डिमांड पे कम हो गई तो देश में ऑब्वियसली उससे डिमांड में कमी आ जाएगी, और डिमांड कम होना अच्छी बात नहीं होती देश के लिए, ठीक है। कैश फ्लो कम हो जाएगा, डिमांड का लेवल कम हो जाएगा, वो डिप्रेशन आ सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो बहुत सोच समझ के, बहुत तगड़ा खेल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी, क्योंकि इतना थिन लाइन है बहुत। थोड़ा सा ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने ये कुछ हुआ, तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो डिप्रेशन में भी जा सकती है। काम अच्छा करने निकले लेकिन गोबर में गिर गए, होता है कई बार, पैर में गिर गया किसमें, गोबर में, बोला जा तो रहे तो पार्टी करने, गोबर में गिर गया, वो होता है कई बार। तो बहुत सोच समझ के, थिन लाइन होती है, उसे सोच समझ के चलना होता है, बहुत फूक फूक के कदम रखने होते हैं। लेकिन क्या, गोबर भारी होता है, फूक से हटता नहीं है। तो चलिए, सो कौन सा गोबर होता है, गोबर एक ही होता है, हाँ भाई, गाय का, गाय वाला फुल ग्रीन, हाँ भाई, इको फ्रेंडली गोबर तो बहुत लोग करते हैं, इंसानी गोबर अच्छा नहीं होता है,
गाय का गोबर अच्छा होता है। हाँ भाई, और बोलो, मतलब पढ़ाई की बातें बोलो। डेफिसिट बजट का कैसा प्रभाव पड़ता है, बोलो। पॉजिटिव। देखो, अगर देश डेवलपिंग है ना, जितना हम डेफिसिट बजट बनाए इट्स अ गुड थिंग। अब लेकिन वही है थिन लाइन, ज्यादा पैसा आ गया तो ये ओवर इन्फ्लेशन भी कर देते हैं, एग्रीगेट एक्सेस डिमांड भी हो जाती है, तो दैट्स अ वेरी थिन लाइन। समझ गया ना मेरी बात, बहुत होता है। लेकिन नॉर्मली इट हैज अ गुड नेट इफेक्ट, अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप खुद बताओ टैक्स कम कर रहे हो, वो बढ़ा रहे हो, सो बढ़ेगा ही ना सर। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, काम धंधा बढ़ी चलेगा ना, नेट इफेक्ट तो पॉजिटिव ही आया। ऐसा क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़ते भैया। फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सर, लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम चाहते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट करेगी। अभी ये जो हम पढ़ रहे थे ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, टैक्स कम कर देना, ये करना, शॉर्ट टर्म का खेल है। लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 20 साल, देश को लंबी चुनौतियों पे लेके जाना है, देश को लंबी प्रगति करानी है, बहुत प्रोग्रेस करनी है, कैसे होगा? उसके लिए भी फिस्कल पॉलिसी सर है क्या कोई इलाज आपके पास? बिल्कुल है, उसका भी इलाज है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द कंट्री। देश में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हमको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई को स्टिमुलेट करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई कैसे स्टिमुलेट होगी? जब तक डिमांड स्टिमुलेट नहीं होगी। इसके लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा? डिमांड को। बेटा सप्लाई नेवर क्रिएट्स डिमांड। मैं गोबर बनाने लग जाऊं तो खाने थोड़ी लग जाओगे? हाँ, लेकिन अगर खाओगे तो जरूर बना दूंगा। डिमांड होगी तो सप्लाई हो जाती है, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। तो याद रखो, सप्लाई ऐसे थोड़ी बोला सर सप्लाई बढ़ जाएगी देश प्रगति पे आ जाएगा, घंटा ही नहीं आएगा। पहले डिमांड होगी तो ही तो सप्लाई आएगी ना सर। तो इसके लिए जरूरी है देश के अंदर क्या? एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट करना। अगर एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट करेंगे भाई तो अपने आप क्या होगा? अरे बोलो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, तो अपने आप ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो सुनिएगा सर, इलाज तो बताओ। इलाज ये है बेटा, बड़ा सिंपल है। अगर आप चाहते हो ना, मतलब अगर हमारे देश में हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी ग्रोथ हो, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आने वाले सालों में ऐसा ही, यही इलाज मेरा वाला फॉलो करना चाहिए जो मैं लिख के दे रहा हूं डॉक्टर। क्या? लोअर टैक्सेस का लेवल क्या रखना चाहिए गवर्नमेंट को? लोअर रखना चाहिए। डिक्रीज द लेवल ऑफ टैक्सेस, उसको लोअर बना के रखो और अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाते रहो, ज्यादा से ज्यादा करो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और टैक्सेस का लेवल लोअर रखो। तो बेसिकली डेफिसिट बजट रखो, कहना चाह रहा हूं डेफिसिट बजट रखो। और इससे क्या होगा? टैक्सेस को कम ही रखोगे तो इससे डिमांड स्टिमुलेट होगी, वही तो स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी। सही है कि नहीं है? और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करोगे तो इससे भी क्या होगा सर? इससे भी डिमांड स्टिमुलेट होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने से क्या होगा? हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है, फर्म्स की भी इनकम बढ़ती है, फर्म्स की इनकम बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, नए नए प्रोजेक्ट्स खोलेंगे तो काम धंधा बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी देश में, तो डिमांड स्टिमुलेट होगी तो सप्लाई भी स्टिमुलेट होगी, तभी तो देश में क्या होगी? प्रगति। नेशनल इनकम हमारी बढ़ेगी, मल्टीप्लायर कई गुना होगा। वही तो चल रहा है। तो फिस्कल पॉलिसी ये फिर लॉन्ग रन में इतना कह रहे हैं कि लंबे समय तक फॉलो करो, नॉट फॉर शॉर्ट टाइम। आने वाले सालों के लिए पूरी यही फॉलो करो, यही प्लान। करेक्ट। चाहते हो अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखना देश में तो ये होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म का कोई भरोसा नहीं होता भाई साहब, पहले ही बता दूं। लॉन्ग टर्म में सारे इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं? फेल हो जाती है उनकी थ्योरीज। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में गलती उनकी नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब यहां तो हम पॉलिसी बढ़िया लगा रहे हैं, तुम उधर से पाकिस्तान से पंगे ले रहे हो, या मान लो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर कीड़े कर रहा है, या तुम लीकेजेस ज्यादा कर रहे हो, विदेशी गुड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, गड़बड़ियां तुम भी तो करते हो। लॉन्ग टर्म में क्या होता है भैया? मार्केट चैप्टर पढ़ाया है मैंने। एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रन, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग, एक वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग पीरियड को क्या बोलते हैं? सेक्युलर पीरियड। सेक्युलर पीरियड में क्या होते हैं भाई साहब? चेंजेस आते हैं बड़े, सेक्युलर चेंजेस कैन बी सीन, सोच बदल जाती है, सब बदल जाता है। तुम थोड़ा दिमाग रखोगे तो अपने आप ग्रोथ होगी, कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये दिस शुड बी द लॉन्ग टर्म प्लान, इसलिए बोला लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो लॉन्ग टर्म में एग्रीगेट डिमांड कैसे स्टिमुलेट होगी? डिक्रीज द टैक्सेस, लोअर लेवल के टैक्सेस रखो आप, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाते रहो और बढ़ाते रहो, उससे एग्रीगेट डिमांड स्टिमुलेट होगी और सप्लाई अपने आप स्टिमुलेट
हो ही जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर अपने आप आएगा ही ना सर। कहा ना मैंने, आप गोबर डिमांड तो करो, सप्लायर भी आ जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो पॉलिसीज टू स्टिमुलेट द एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आया क्या? तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, अपने आप इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अच्छा सुनना सर, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, काय पे बढ़ानी चाहिए? अब सुनना ढंग से, गवर्नमेंट शुड डू स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन। क्या है? तीनों चीजें ढंग से समझो। एजुकेशन होगा तो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल बढ़िया होगा, उसको स्किल्स आएगी, काम धंधा सीखेगा, रोजगार मिलेगा, अच्छा काम कर पाएगा। लेकिन अच्छा काम करने के लिए सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। समझ में आई मेरी बात? तो याद रखो, खूब आता है भाई साहब आजकल, पूरे रेडियो पे चलता रहता है, फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फिट रहना बहुत जरूरी है, हेल्थ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है करोड़ पैसे कमाने से थोड़ी होता है? करोड़ पैसे को सस्टेन कैसे करोगे? ग्रोथ, सीए बन जाओगे, बोलो सर सक्सेस ही सक्सेस। सक्सेस क्या? सक्सेस लेके 2 साल में मर गए हार्ट अटैक से, तो जिस हिसाब से कुरकुरे और ये चेप रहे हो जल्दी मरोगे, बुरा लगेगा, जल्दी मरोगे। कुछ किया भी नहीं तुमने तो जीवन में, ऐसे ही मर जाओगे। हम तो फिर भी कुछ कर लिए, बहुत सारी चीजें कर ली, मजे कर लिए जीवन में, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। और फैक्ट है ये बात, सुनो सामने देखो, ऐड आ रहा है बेटा टीवी पे, बाय द एंड ऑफ 2050 देश की सबसे बड़ी जो नेशनल डिजीज होगी ना, दैट विल बी ओबेसिटी। आज से 20-30 साल पहले या 50 साल पहले के लोगों को देख लेना आप, 99% पीपल यूज टू बी फिट, 1% यूज टू बी अनफिट, आउट ऑफ शेप। ठीक है, तो इस बात को समझो। अब बढ़ते जा रही है बीमारियां, सारी बीमारियां बढ़ते जा रही है, पैसा भी तो बढ़ रहा है सर। जीडीपी इज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, जीडीपी तो बढ़ रही है ना तुम्हारी, ट्रिलियंस इकोनॉमी हो रही है, लेकिन साथ में हेल्थ खराब हो रही है। आ रही है बात समझ में? हेल्थ के बिना काम नहीं चल सकता। ह्यूमन कैपिटल किससे मिलके बनता है? पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में 12वीं क्लास में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नाम का चैप्टर होगा। समझ में आया? ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी तो पता होगा ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ता है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों। बस बस बातें नहीं। What are the elements of social change? 2 things. Socio-economic changes. Socio-economic status कैसे बढ़ता है आदमी का? कैसे बढ़ेगा समाज, कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी? एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों चीजें चाहिए होती है। तो सर सिंपल सी बात है, देश के अंदर गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी चाहिए इन चीज़ों पे, और आईआईटीज और एम्स और आईआईएम्स और ये सब कॉलेजेस वगैरह ओपन करने चाहिए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, साथ में हेल्दी होना चाहिए देश, तभी आगे बढ़ेगा। बीमार सर क्या होता है फ्यूचर देश का? देश का फ्यूचर होता है नौजवान जनरेशन, पीढ़ी, यूथ। और अगर यूथ ही बीमार रहेगा तो क्या होगा? फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आगे ना बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ने के लिए कि बात कर रहे हो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, खुद हेल्दी हो नहीं, सामान कौन बनाएगा? कैसे बढ़ेगी सप्लाई, कैसे बढ़ेगी? काम ही नहीं कर पाओगे तो लेथार्जिक हो गए, इनएफिशिएंट हो गए, आलस आएगा, काम ठीक से करोगे नहीं, प्रोडक्टिविटी डाउन ही रहेगी ना। एक इंसान चाहे पढ़ाई अच्छी हो, चाहे काम अच्छा हो, ये सब तभी कर सकता है जब वो हेल्थी हो। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपकी पढ़ाई का एफिशिएंसी तभी बढ़ता है जब आप ज्यादा फिट हो गए। अगर अनफिट हो गए तो दिमागी तौर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, फिजिकल तौर पे ज्यादा देर तक सिटिंग नहीं दे पाओगे, और सिंपल सी बात है जो ज्यादा बैठता है वो काम ज्यादा करता, पैसा ज्यादा कमाता है। दैट इज बट नेचुरल। मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो हेल्दी रहूंगा तो ही कमा पाऊंगा, ये बात समझे आप? हेल्दी होना बहुत जरूरी है। फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या है, समाज में योगदान करना जरूरी है। मैं अपने काम से कर रहा हूं। हाँ भाई, छोटे भाई बहन है ना तुम्हारे, होंगे तो सही, ऐसे तो है नहीं तुम्हारे बाद मम्मी पापा नाराज हो गए होंगे, बोले भगवान क्या हो गया ये, नाराज है हम तुमसे। सही कह रहा हूं? तुम ही बोले, बोलो नहीं 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 है तो सही तुम्हारे भी छोटे भाई बहन। तो याद रखिएगा, तुम्हारे सामने खाए अगर चिप्स चाप तो बंद करो, पहले तो खुद बंद करो फिर उनके बंद कराओ, क्योंकि आप जहर खिला रहे हो अपने छोटे भाई को जानते हुए कि वो जहर है। यही हो रहा है भारत में, जानते हुए कि जहर खा रहे और खा रहे। अच्छा लग रहा है? बोलो सर मजा तो आ रहा है ना सर, खाते रहे हो ना, लेकिन समझ में आया?
इसलिए बताया था जितना ज़्यादा घर की चीज़ें खा लोगे थोड़ा ज़्यादा जी लोगे, क्योंकि बाहर तो जहर ही मिल रहा है। आपकी मदर में भी आपको जहर ना खिलाए, अच्छी चीज़ बनेगी खाना। हाँ भाई, सामने। ओ भाई, दूं उठा के सामने देखो अब। हाँ भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अरे भाई बात नहीं, अब मैं नहीं बोलूँ एक और बार भी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कब बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का लेवल कम रखेगी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी। कौन सी चीजों पे? एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन। इससे क्या होगा? हेल्दी इंडिया होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, काम अच्छा कर पाएंगे, काम बढ़ेगा। अब सुनना, काम करने की स्किल्स बढ़ेगी। साथ में सर स्किल्स बढ़ने से क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। बोला था ना मैंने आपको, एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बोला उसके लिए, बोला क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए भी स्पेंडिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को। किसको? सब्सिडीज देनी चाहिए प्रोड्यूसर्स को, इनपुट्स पे, उन्हें फायदा होगा। उनको सपोर्ट प्राइसेस देनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट करते हो ना सर, वैसे आप हर चीज को करो ना सपोर्ट देश में। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं दे रहे सपोर्ट? मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज, उनको क्यों नहीं दे रहे? धीरे धीरे देना चालू किया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत कम है अभी। वो सुना होगा आपने, मुद्रा योजना और कई चीजें चलती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जितना एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया इतना किसी बिजनेस को सपोर्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने आज तक। ऐसे आप करो ना, सबको करो, सब्सिडीज दो, इनपुट्स पे दो और उनको सपोर्ट प्राइसेस दो, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सिंपल सी बात है, तभी तो सप्लाई बढ़ेगी भाई, समझे? तो ये बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ये हमारा प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का, ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया। क्लियर है क्या? टैक्सेस का लेवल डाउन रखना चाहिए। बोलो और क्या करना चाहिए? शॉर्ट में बनाओ, क्या करना चाहिए जल्दी बताओ? टैक्सेस लोअर टैक्सेस रखने चाहिए, है ना? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, और वो किस पे खर्चा करना चाहिए स्पेंडिंग में? एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ गया? इंफ्रा पे खर्चा करना चाहिए। और क्या देने चाहिए? सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स को देनी चाहिए, सब्सिडीज उनको देनी चाहिए। समझ में आया? चलो अब सुनिएगा, हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। अब सुनो, इसके बाद नेक्स्ट 4 चीजें थी, लेकिन हुई तो 3 ही है अभी तक। टैक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या रह गया सर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी बताया ना मैंने, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक गुड्स के ऊपर, रोड्स वोड्स ये सब बनाएगी, तो ये क्या है सर? इट इज अ गुड वे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। इससे गवर्नमेंट किसको एडजस्ट करती है? कंजम्पशन को। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होता है? अब इन्फ्लेशन है तो स्पेंडिंग क्या करेगी? कम, ताकि तुम्हारी इनकम क्या हो जाए? कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो अफेक्ट किया ना तुम्हारे कंजम्पशन को, उसने पैसा ही खींच लिया, रोक दिया तुम्हारा पैसा, मनी सप्लाई को रोक दिया। ऐसी अगर डिफ्लेशन चल रही है तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा, हाउस होल्ड के हाथ में भी पैसा आएगा और फर्म्स के हाथ में भी पैसा आएगा। इनकम आएगा तो डिमांड बढ़ेगा अपने आप। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट इसको यूज करती है। बोलो रिसेशन में क्या करेगी? अरे रिसेशन में क्या करेगी बोलो? गवर्नमेंट क्या इनिशिएट करती है रिसेशन के अंदर? द गवर्नमेंट कैन इनिशिएट फ्रेश पब्लिक वर्क्स लाइक रोड्स बनाना। ठीक है, वही खेल जानते तो वही तुम। ठीक है, रोड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, सैनिटरी वर्क्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज, नए नए एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, खंबे वंबे लगाएंगे, खोदेंगे रोड को, एक बार खोदेंगे फिर मजा आएगा, फिर बार बार खोदेंगे, मजा ही आता रहेगा, पैसा ही पैसा। अब सुनना, तो ध्यान देना सब लोग, क्या करेंगे रिसेशन में? अरे रिसेशन में क्या करते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। सर बढ़ाने से क्या होगा? अरे लोगों को मिलेगा रोजगार। सुनना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 2 फोकस होते हैं सिर्फ। लोगों को क्या देना? एम्प्लॉयमेंट, और क्या देना? फर्म्स का क्या बढ़ाना? परचेज। देख लो, 2 ही चीजें हैं। रोजगार तुम्हें देगी, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, फर्म्स से परचेज करेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। आगे बात समझ में?
और दोनों के लिए इनकम बढ़ेगी, और दोनों की इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, दोनों से डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ा है ना तुमने, और उससे इनकम बढ़ेगी, डिमांड ठीक हो जाएगा, रिसेशन ठीक हो जाएगा। अब बोलो ऑब्जेक्ट उसका उसमें उल्टा कर लोगे, अरे एक्सपेंशन में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देती है गवर्नमेंट, पब्लिक स्पेंडिंग को क्या करेगी, कम कर देगी, कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, उनका गवर्नमेंट से उनका परचेज कम हो जाएगा, फर्म्स का उनका इनकम कम, जो हाउस होल्ड है उनका भी इनकम कम, डिमांड हो जाएगा कम। आई बात समझ में? सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गोल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी सेम है, बस उल्टा दे रखा है। पहला क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी, तीसरा क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, और चौथा क्या था, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, देश को अपने फुल पोटेंशियल तक लेके जाना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक है भाई। अच्छा लेकिन सर फिस्कल पॉलिसी सब बनाते हैं क्या, बिल्कुल सारे देश बनाते हैं, बस ऑब्वियसली देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट बिकॉज देयर सिचुएशंस आर आल्सो डिफरेंट। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, अमेरिका इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, सो देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट एज टू दैट ऑफ इंडिया, राइट? सो द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटी वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और इनको ठीक कौन कर सकता है, फिस्कल पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द आउटपुट प्रोड्यूस्ड और द जीडीपी, आउटपुट को कंट्रोल करता है, और मतलब आउटपुट मतलब जीडीपी। अच्छा एक और बात बताओ, देश के अंदर जो जीडीपी होती है उसको मतलब आउटपुट बोलते हैं, और जो जीडीपी सामान बनेगा उतना ही तो इनकम बनता है, पता है ना सबको, एएस। देश में जीडीपी बढ़ रही है यही तो है, प्रोडक्शन बढ़ना है, समझ में आई मेरी बात? तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना इनकम होगा, और इक्विलिब्रियम पे एएस और एडी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और याद करो एक आजकल तो अपनी तो फोर्थ सेक्टर ही है नॉर्मली इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी चल रही है सर, तो फोर्थ सेक्टर में डिमांड कैसे आती थी जरा बताओ, डिमांड कैसे आती थी, सी, फर्म्स जो खरीदती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और इन सबको इन्फ्लुएंस करती है फिस्कल पॉलिसी। अभी टैक्स कम कर देंगे तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना, क्या चेंज हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, समझ में आया? फर्म्स का भी टैक्स कम कर देंगे और तो क्या होगा, फर्म्स की भी पैसा बचेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा देश में। फिर जी गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, उससे भी चेंज हो जाता है मामला सर, डिमांड का लेवल बढ़ता है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो इनकम आएगी, डिमांड बढ़ेगी, और नेट एक्सपोर्ट्स। आगे बात समझ में? तो ये सब चीजों को कौन इन्फ्लुएंस करता है, फिस्कल पॉलिसी। और इक्विलिब्रियम पे तो दोनों बराबर ही होते हैं ना भाई, अरे बोले यस और नो, एएस और जीडीपी एक ही बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ढंग से सुनना भाई, फिनिश होने वाला है। लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, सर लिमिटेशन मतलब कमियां हैं। देखो फिस्कल पॉलिसी बनाती तो है सरकार, प्रॉब्लम क्या है, कई बार सही समय पर कब पॉलिसी बनानी है वो नहीं पहचान पाती, रिकॉग्नाइज ठीक से नहीं कर पाती। होता है ना आदमी के दिन बुरे चालू हो जाते हैं, लेकिन तब स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है ना, जब चालू तो हो जाते हैं लेकिन पता नहीं लगता, थोड़ा जब ज्यादा ही बुरे हो जाते हैं तब पता लगता है। समझ में आई मेरी बात? जैसे गाड़ी है आपकी, गाड़ी में थोड़ा 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 कुछ ना कुछ चालू हो गया, अब वो तब नहीं पता लगेगा, जब पूरी रुक जाती है तब पता लगता है, बोला अरे यार ये तो खराबी हो गई। तो कई बार रिकॉग्नाइज ही लेट होती है गवर्नमेंट को, क्यों? अच्छा गवर्नमेंट की गलती है क्या? हाँ थोड़ी बहुत तो है ही वैसे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को एक्यूरेटली डेटा नहीं मिलता और टाइमली डेटा नहीं मिलता। तुम ठीक से बताते भी कहो नेशनल इनकम, पढ़ा था ना हमने, छुपाते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें सर, बहुत सारी कमियां हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, रिटर्न नहीं बढ़ते हैं सब लोग, तो सिंपल सी बात है। सो इकोनॉमी के अपने आप में क्या होता है, लड़की की तरह होता है, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा, सही है। तो देयर इज डिफिकल्टी इन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक्यूरेसी और टाइमली डेटा सरकार को नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्यों नाराज हो के बोलते ही हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, सो क्या होता है, एक्यूरेटली गवर्नमेंट को डेटा मिल नहीं पाता और इस वजह से वो सही समय पे उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। सो देयर इज अ डिले ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर पॉलिसी चेंज। गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता कि यार पॉलिसी बदलने की जरूरत है, सही समय पे नहीं पता लगता। बात समझ में आई क्या? अरे थोड़ा लेट, डिले हो जाता है, सरकारी लोग हैं, थोड़ा डिले हो ही जाता है। अच्छा उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास टाइमली और एक्यूरेटली डेटा पहुंचता ही नहीं है, तो देयर इज अ डिले इन रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज। फिस्कल पॉलिसी चेंज करनी है, वो समझने में ही समय लग जाता है, पहचान में ही नहीं आ रहा कि यार वो चेंज करने की जरूरत है, तो टाइम डिले हो जाता है। दूसरा, अब सुनना, कभी कभार गलती से भूले भटके ये लोग टाइम पे समझ भी लेते हैं, चलो सही टाइम पे समझ गए, पता लग गया कि यार बदलाव करेंगे, लेकिन
कैसे करेंगे उसके लिए ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, अब और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे, वो नहीं चूज कर पा रहे और ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ पा रहे, सो डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। अरे डिसीजन लेने की जरूरत है, पता लग गया, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड कि यार बदलना जरूरी है, दिक्कत आ रही है, पता लग गया, अब क्या ढूंढोगे उसको सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे निकालोगे ऑल्टरनेटिव्स, तो समटाइम्स उसमें ही टाइम लग जाता है। देयर इज डिले इन फाइंडिंग द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, डिले हो जाता है, डिले में अकर इन द मेकिंग द डिसीजन कि कौन सा एक्शन लेना है, टैक्स कम करना है, ये करना है, वो करना है, वो डिसीजन लेने में ही क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो डिसीजन लैग, डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, लैग हो जाता है। अच्छा डिसीजन कई बार ले भी लेते हैं, डिसीजन ले लिया, बोले यार ये पॉलिसी बनाएंगे, ये करते हैं चेंज, लेकिन उसे लागू करने में कई बार क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। सो इम्प्लीमेंटेशन लैग, क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन लैग, समटाइम्स चलो पॉलिसी भी, वंस अ पॉलिसी हैज बीन डिसाइडेड, डिसाइड कर ली तुमने, एक्सपेंशनरी लगाओगे, कॉन्ट्रैक्शनरी लगाओगे, क्या करोगे, डिसाइड कर लिया, लेकिन कई बार उसको भी इन ब्रिंगिंग टू द फ्लोर, समझ रहे हो मेरी बात, उसको इंप्लीमेंट करने में क्या लग जाता है, डिले हो जाता है। वो क्यों सर, क्योंकि हमारा देश कैसा सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, अगर डंडे बरसा के करो तो अभी 2 मिनट में हो जाए, आगे बस में पक्का। कोरोना में, क्योंकि कोरोना में उसी को मोदी जी ने यही चेंज किया, क्योंकि अगर तुम्हें खुशी खुशी प्यार से बोलते कि भैया घर में रहो, देखो घर के बाहर मत जाओ, कोरोना फैल जाएगा, तो ऐसे प्यार से तुम्हें बोलते तो तुम प्यार से नहीं मानते, इसलिए वो डंडों पे तेल लगा रहे थे, बोला आओ इधर और देंगे बचीड़। फैक्ट है, प्यार से रुकते थोड़ी, तुम्हारे तो डंडे पे तेल लगाया था बेटा। इटली में जाके देखो, इटली में गन्स लेके चालू हो गए थे, बाहर खड़े थे कौन, पूरी जो वहां की आर्मी है वो घूम रही थी विद गन्स, बाहर आओगे मार देंगे, क्योंकि उनको पता है ना ये चीज प्यार मोहब्बत से काम नहीं होता है। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, बोलो नहीं नहीं एक गुटखा लेके आ जाऊं क्या, जाने तो दो, परेशान करेंगे, जैक लगवाएंगे, फोन करवाएंगे, बोलो और बोलो हमारे फूफा को जानते हो तुम, हमारे चाचा विधायक है, वो करेंगे ऐसा। तो एट दैट टाइम यही तो बात है, आप समझो, इसलिए तो कंट्रोल कर लिया। लेकिन आप एक बार बताओ, ये तो सर नॉर्मल मैटर है ना, तुम भी जानते हो इसके अंदर तो बंदूक नहीं लगा सकते तुम्हारे ऊपर, है कि नहीं, बोलो ओए कैसे चिप्स खा रहा है, मार दूंगा, पैसे बचा, ऐसे बोल सकती है गवर्नमेंट, बोल रही नहीं, कंजम्पशन नहीं, ओवर कंजम्पशन नहीं, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, उसमें तो बंदूक नहीं लगा सकते ना, डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो कई बार इंप्लीमेंट होने में क्या लगता है, डिले। डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इंप्लीमेंट होते होते ओए लंका लगा दूंगा तेरे पे, तो कलवली उतार दूंगा मैं, याद है ना तेरे को चेस खेल रहा था, चेस में कितनी गोटियां होती है सोच, अब तू आगे सोच क्या करूंगा मैं, पढ़ाई कर, हाँ भाई बस मत देख, इंपैक्ट लैग, बातें नहीं फालतू बातें करते। इंपैक्ट लैग क्या होता है सर, कई बार क्या होता है, चलो इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट है, इंपैक्ट है, वो आते आते क्या होता है, डिले हो जाता है। द आउटकम विच वॉज सपोज टू कम इन 6 months, कई बार उसमें समय ज्यादा लग जाता है, थोड़ा बाद में उसके इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो जल्दी आ जाने चाहिए थे। तो इंपैक्ट में भी क्या हो जाता है सर, कई बार लैग आ जाता है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, कई बार हमें यही समझने में लैग हो जाता है कि कब पॉलिसी को चेंज करना है, डू वी नीड टू चेंज दी फिस्कल पॉलिसी, वो समझने में, रिकॉग्नाइज करने में डिले हो जाती है। दूसरा, कई बार चलो रिकॉग्नाइज कर भी ली तो डिसीजन लेने में डिले हो जाता है कि भाई क्या क्या ऑप्शन है उनको चूज, उसमें से एक को चुनना, वो उसमें डिले हो जाता है। और चलो चुन भी लिया, वंस अ पॉलिसी इज बीन डिसाइडेड, कई बार उसे इंप्लीमेंट करने में डिले हो जाता है। और चलो इंप्लीमेंट भी कर दिया, चलो मान लो भूले बैठ के, क्योंकि इंप्लीमेंट करने में क्यों डिले होता है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, समझ में आया। लेकिन चलो कल भूले भटके इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद कई बार इंपैक्ट आते आते क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। अच्छा बोलो वो कैसे लग गया सर, किसकी गलती, अरे वो तुम्हारी गलती, क्योंकि सरकार ने जो सोच के पॉलिसी बनाई है, लेकिन तुम तो अपने हिसाब से चलते हो ना, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, बताया था ना तुमको मैंने, तुम तो अपने हिसाब से चल रहे हो, तुम सरकार के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो, अरे हाय ना, यू आर नॉट गोइंग एज पर द गवर्नमेंट्स प्लान ना, सो दैट टाइम, इसलिए वो क्या आ जाता है, इंपैक्ट लैग आ जाता है। समझ में आई क्या मेरी बात को, वो है। उसके बाद सर कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बिल्कुल आती हैं सर, रॉन्ग टाइमिंग्स ड्यू टू वेरियस लैग्स। दूसरा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, कई चीजों पे हम डिफेंस, भाई कई चीजें उन पे तो स्पेंडिंग नहीं कम कर सकते ना,
बोला क्या दिक्कत है सर, ठुल्लों को बंद कर दो ना इनको, पुलिस की क्या जरूरत है? जरूरत है। कई चीजें ऐसी स्पेंडिंग है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, सोशल सिक्योरिटी है उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, पेंशन वेंशन को थोड़ी रोक सकते हो, बोले नहीं नहीं इन्फ्लेशन चल रही है पेंशन नहीं दूंगा, पेंशन वो निकाल लेगा, समझ रहे हो, जेब में हाथ डाल के तुम्हारे। गवर्नमेंट की मतलब भाई पेंशन है कैसे नहीं दोगे, केस कर दूंगा, पेंशन तो देना पड़ेगा ना भाई, सोशल सिक्योरिटी का पैसा तो देना, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, चाहे भले ही तुम्हारे देश में कितनी इन्फ्लेशन हो रही हो, किसी का पैसा थोड़ी रोक लोगे। नेक्स्ट, कुछ ऐसी पब्लिक वर्क्स होते हैं जिनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, कुछ वो तो कुछ चीजें तो होएगी ही होएगी। रोडों की मरम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, बोल नहीं नहीं इन्फ्लेशन हो रही है रोड नहीं बनाओ, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करो, अरे रोड बनानी पड़ेगी, गड्ढे में गिर जाते हैं ना बावली पूंछ, फैक्ट है ना, रोड को तो मेंटेन करना पड़ेगा। अरे बात समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट सर, कई बार और क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, व्हेन देयर इज हाई डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड अंडर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अरे पढ़ाया था कि मैंने आपको, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है, द आयरनी इज इनका एमपीसी हाई होता है लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लायर डाउन ही रहता है, क्यों? क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं नहीं है, संसाधनों की कमी होती है बावड़ी पूछो के पास। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पब्लिक डेट, तो याद रखिएगा कई बार फिस्कल पॉलिसी अच्छी बनाने के बावजूद उसका प्रभाव नहीं आ पाता है, बिकॉज आपके पास किसकी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो खुद बताओ, फिस्कल पॉलिसी बनाओगे तो भी ज्यादा कुछ तो हो ही नहीं पाएगा ना उससे, चलो डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आएगी नहीं आई बात समझ में। नेक्स्ट, कई बार इंक्रीजेस इन पब्लिक डेट, इंक्रीज इन द पब्लिक डेट क्रिएट्स अ बर्डन ऑफ रीपेमेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम सोचते हुए तुमसे डेट ले तो लिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चुकाना भी तो पड़ेगा ना, फिर इसको चुकाने में मौत आती है, सरकार को कल बताया था मैंने, चुकाते तो है नहीं इधर उधर करते रहते बस। नेक्स्ट और लास्ट में अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है कई बार, क्या हो जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बोलो ये क्या बोल दिया सर, बताऊंगा, टॉपिक है ये आखिरी, और ये चैप्टर यूनिट खत्म और चैप्टर भी खत्म। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, अच्छे से सुनना, क्या होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। 2 मिनट रुक जाओ, 2 सेकेंड। देखो अब ढंग से सुनना सब लोग, क्राउडिंग आउट इफेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट ही है ऑब्वियसली, तभी तो पॉज लिया। देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, अपन ने पूरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ी है ना, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है फिस्कल, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हम लगाते हैं, है ना। एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब लगाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रखा हो, डिफ्लेशन डिप्रेशन में होगी इकोनॉमी, बुरी हालत हो, तो उसे ठीक करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते हैं। और जब कभी ओवर एक्सपेंशन हो रहा है, हद से ज़्यादा एक्सेस डिमांड हो रही है, तो इन्फ्लेशन हो रही है, कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाते हैं। अब सुनना, सोच गवर्नमेंट की अच्छी होती है लेकिन कई बार मैंने क्या कहा, काम करने अच्छा जाते हैं लेकिन गोबर में पैर पड़ जाता है ना, तो फिर वो खराब हो जाता है मामला थोड़ा। तो सुनिएगा, वैसे ही वही चीज़ है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब सुनना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या है, बात को समझना अच्छे से, है ना। देखो देश में प्रगति, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अरे गवर्नमेंट को स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टू इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स फंड्स। बात को सुनना, तो गवर्नमेंट भी बोरो करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए भी क्या करेगी, बोरो करेगी। आपने पढ़ा डेट, है ना, बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनल, तो गवर्नमेंट भी बोरो करती है भैया, पब्लिक डेट, ओके। अब उससे क्या होगा, कई बार जब गवर्नमेंट जनता से मांगने जाती है तो जनता, अच्छा ऑब्वियसली ज़्यादा सेफ कौन सी रहती है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, जनता के पर्सपेक्टिव से सोचे तो गवर्नमेंट वाली ज़्यादा सेफ है, पैसे भी ज़्यादा हैं और शॉर्ट टर्म की है, फटाफट आ जाएगा वैसा, ठीक है। सो द पीपल विल इन्वेस्ट। अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है देश में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन भाई जनता से बोरो करेगी, जनता उस गवर्नमेंट, अब जनता से वो बोरो कर लेती है, जब वो बोरो कर लेती है तो आप एक बार बताओ, फर्म्स भी तो इन्वेस्टमेंट के लिए किसके पास जाती हैं, जनता के पास। आज शेयर इशू किसको करते हैं, पब्लिक को। सरकार भी किससे बोरो कर रही है, पब्लिक से। तो अगर सरकार पब्लिक से बोरो कर लेगी, ठीक है, अच्छा काम करने के लिए कर रही है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के लिए वो बोरो कर रही है, अगर इंटरनल डेट रेज कर रही है, तो इससे किसके लिए कम पड़ जाएगा पैसा, फर्म्स के लिए।
समझ गए? जब तुमने पैसा अपना सरकार को दे दिया तो शेयर में कैसे लगाओगे कंपनीज के? नहीं लगा पाओगे, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज समटाइम्स, उनके लिए पैसा क्या पड़ेगा? कम। देखो क्योंकि दोनों ही कॉम्पीट कर रहे हैं। देखो अपने पब्लिक जनता, तो जनता से दोनों कॉम्पीट कर रही है, दोनों बोरिंग्स मांग रही है, और जनता अगर ज्यादा बोरिंग्स किसको दे देगी? गवर्नमेंट को दे देगी अगर, तो किसके लिए कम पड़ेगा? ऑब्वियसली रिसोर्सेज तो स्केर्स है ना। अरे तुम्हारे पास जो देश में जो पैसा है स्केर्स ही है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा है। अब तुम अगर ज्यादा किसको दे दोगे? सरकार को, तो किसके लिए हो जाएगा? प्राइवेट फर्म्स के लिए कम पड़ेगा पैसा। तो प्राइवेट फर्म्स के लिए कम पड़ेगा पैसा, तो कैसे बढ़ेगा फिर इंडिया? नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए? करना चाह रहा था कुछ अच्छा काम, अरे करना चाह रहे थे अच्छा काम, लेकिन क्या हो गया सर? इट समटाइम्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिप्लेसेस द प्राइवेट स्पेंडिंग, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लो ये देवांश की शादी है ना भाई, अब इसने बाराती बुलाए 100, बाराती थे इसके 100, अब लेकिन कहीं से फर्जी लोग आ गए खूब सारे। अब फर्जी लोग आ जाएंगे तो किसके लिए खाना कम पड़ेगा? अब खाना तो 100 के हिसाब से बना है ना भाई। यही तो होता है, कोई शादी के अंदर कई बार खाना कम पड़ता है, उसका कारण एक कई बार क्या होता है पता करना, फर्जी आ गए होंगे बहुत ज्यादा लोग, तो जितना उन्होंने बोला था उससे ज्यादा हो गए लोग, लेकिन खाना तो लिमिटेड बना है ना भाई, तो किसके लिए कम पड़ेगा? बारातियों के लिए। तो वही चीज है सर कि भाई एक बार कई बार क्या होता है, और कई बार वही बाराती कौन है? फर्म्स। तो सिंपल सी बात है, कई बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है अच्छी सोच के साथ, है ना, कि देश में प्रगति को बढ़ेगी और ये सब होगा, लेकिन समटाइम्स इट रिप्लेसेस द प्राइवेट स्पेंडिंग। तो प्राइवेट का स्पेंडिंग क्या हो जाता है? उससे कम, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कम पड़ता है। सो दिस कौन कौन क्राउड आउट हो गया? प्राइवेट सेक्टर, एक तरीके से इग्नोर हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसका पैसा तो कौन ले गया? तो ऐसा हो जाता है। सो सुनना मेरी बात, कई बार सुन, एग्जांपल भी दिया है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री लैपटॉप्स टू द स्टूडेंट्स। अरे बर्ड पूछ, अगर गवर्नमेंट ही फ्री में दे देगा लैपटॉप, तो लैपटॉप इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? सोचने वाली बात है। उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। सोचो अगर देश में अगर सरकार ये बोले नहीं हर बच्चे को लैपटॉप देंगे, अब तुम दे रहोगे तो फिर उनको कैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि भाई गवर्नमेंट है तो वो तो कम रेट पे होता है ना, गवर्नमेंट तो कम रेट पे प्रोक्योरमेंट करेगी लैपटॉप्स का, उन बेचारे को फायदा ही कम हो जाएगा। आगे बात समझे? तो ये एक तरीके से उनका क्या हो गया? अमाउंट कम हो गया इसकी वजह से। और एग्जांपल समझो तो क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है कई बार। क्राउडिंग आउट इफेक्ट किस में होता है? याद रखो, इन्वेस्टमेंट्स में। अरे बात को समझो, किस में होता है? इन्वेस्टमेंट्स में। सिंपल सी बात है, आपको एक पूरा डिटेल समझाता हूं। देखो देखो क्या होता है, गवर्नमेंट कई बार एक्सपेंशनरी पॉलिसी लानी होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए वो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएगी। अब गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएगी तो डेट को बढ़ाएगी, पब्लिक डेट यूज करेगी। पब्लिक अगर डेट किसको दे देगी? सरकार को दे देगी। तो फिर जो मार्केट है, बैंक्स वगैरह को, तुम भी तो उन्हीं को देते हो ना, वहां अपना पैसा जमा कराते हो, तो बैंक के पास पैसा कम होगा। तो जब पैसा है कम और अच्छा प्राइवेट सेक्टर को पैसा चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज। अब सुनना, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी सर, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी तो किसके लिए नुकसानदायक है? फर्म्स के लिए। उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गई, महंगा हो गया ना लोन। अरे बात समझे या नहीं समझे? महंगा हो गया लोन। वापस से सुनो, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी करने के लिए क्या करती है? वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो पब्लिक डेट रेज करेंगे। समझ में आई मेरी बात? पब्लिक डेट रेज करेंगे तो भाई क्या होगा उससे? इंटरेस्ट रेट्स फॉर द बैंक्स, क्योंकि कंपटीशन हो गया ना। अब बात को समझो, जब अपने आम जनता, अपने सामने दो ऑप्शन है, पब्लिक डेट और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब अपन भी सोचेंगे ना यार कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए? हाई, वहीं देंगे हम पैसा। बोले यार हम सरकार तुम्हें तभी देंगे जब हाई मिलेगा। अब बात को समझे कि नहीं समझे? अरे लॉजिक समझे? आदमी इन्वेस्ट कहां करता है? जहां उसे रिटर्न मिले ज्यादा। तो भाई कंपटीशन हो रहा है ना, लेकिन अब तो दोनों मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसमें थोड़ा हाई देती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसमें हाई इंटरेस्ट दे रही है, तो जनता उसको पैसे दे देगी। तो किसके लिए कम पड़ा? फंड्स, बैंक्स, भाई उनके जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए कम पड़ेगा, तो फिर तो उनको बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। बैंक्स के पास उतना पैसा है नहीं और ये पैसा मांग रहे हैं ज्यादा, इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज, नो डाउट। सो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से नुकसान है ना फर्म्स को, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? फिर वो डिस्करेज हो जाएंगे बेचारे। भाई हाई रेट पे थोड़ी बिजनेस चालू करेंगे। अरे हाई इंटरेस्ट रेट तो लॉस हो गया ना भाई, तो ये क्या होगा? इससे इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएगी देश में? उल्टा कम। काम अच्छा किया था,
अरे काम तो अच्छा करना चाहा था, लेकिन उससे कई बार क्या हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है भाई, उस पर उल्टा प्रभाव पड़ जाता है, और इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए जो अमाउंट था, जो वो पैसा क्या हो जाता है, कम बचता है, बचता ही नहीं, वो ले गए रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट? व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग्स और द गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिप्लेसेस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उनका पैसा को कौन रिप्लेस कर जाता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ले जाती है, वो पैसा गवर्नमेंट बोरो कर लेती है, तो उसके लिए कम पड़ता है और उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। और ऐसे टाइम पे भाई अगर एक बार बताओ, सोचा तो अच्छा था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी करी थी देश को प्रगति में लाने के लिए, लेकिन क्राउडिंग आउट की वजह से आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव। क्या हो जाएगी? तो कई बार क्वेश्चन आता है, एक लाइन बोल रहा हूं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक, फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव when there is a dash in the economy, crowding out effect। ये जो सारी तामझाम है, सरकार ने जो मेहनत करी अच्छी करी, लेकिन कई बार ये भी इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है इकोनॉमी में? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। जा रहे हैं अच्छे काम के लिए, गोबर में पैर पड़ जाता है, क्या हो जाता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। ऐसे बोलने को बोल लो, लेकिन ठीक है। अब देखो एक और बात, एक लाइन और, अभी खत्म नहीं हुआ भाई। फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव, अगर मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। और आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा ना, तो वहां पे भी एक लाइन बताऊंगा, चाहो तो यहीं लिख लो, ताकि दो बार लिखो, जहां मिल जाए उसे पढ़ो, ताकि भूलो नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ाऊंगा वहां पे भी एक लाइन पढ़ाऊंगा, उसका मतलब अभी नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन लिखवा यहां भी रहा हूं और वहां भी दोनों चीजें लिखवाऊंगा, ताकि बार बार आप उस चीज को देखो। क्या फिस्कल पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है? जब क्या हो जाता है? बिकम्स इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एंड अब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, द मॉनेटरी पॉलिसी, स्टार बना के, एक्स्ट्रा नॉलेज। जब याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कब, सरकार कई बार खूब मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, इंटरेस्ट रेट्स ये वो चेंज करेगी, घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा, कब? नहीं पड़ेगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी विल बी इनइफेक्टिव कब? इनइफेक्टिव कब? जब व्हेन देयर इज अ लिक्विडिटी ट्रैप। अब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली इसके लिए, क्या नाम है बेटा? लिक्विडिटी ट्रैप। तो कई बार हम इकोनॉमी में किस में फंस जाते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप में। तो तब वो कितना भी इंटरेस्ट रेट्स को कम ऊपर नीचे कर ले, फर्क ही नहीं पड़ रहा। जनता क्या प्रेफर कर रही है? हाथ में दे ही नहीं रही पैसा मार्केट में, बोला हाथ में लिक्विडिटी रख रही है, बोला ऐसी तैसी कराओ, हाथ में रहेगा पैसा, कैश मांगता है बस हाथ में रहेगा। खूब कोशिश करती है गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी करेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन पीपल आर प्रेफरिंग मोर लिक्विडिटी इन देयर हैंड्स। उनको फायदा नहीं दिख रहा बाहर इन्वेस्ट करने में। खुद सोचो, अपन बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? फायदा मिलता है सर। अगर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट्स अगर बिल्कुल ही ऐसी हैं कि कोई फायदे वाली बात ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों रखूंगा उसमें? हार्डकोर कैश रखूंगा ना हाथ में। बोले सर कैश क्यों रखोगे, क्या हो जाएगा उससे? बेटा कभी कभार स्पेक्युलेटिव चीजें भी हो जाती हैं, तो उसके लिए आपके हाथ में क्या रहनी चाहिए? लिक्विडिटी। कई बार मेरे हाथ से कुछ ऐसे प्लॉट छूट गए जो एट दैट टाइम खरीद सकते थे, लेकिन उस टाइम मैंने कहीं ऑलरेडी पैसे लगा रखे थे, आप समझे? तो लिक्विडिटी को भी हाथ में रखा जाता है। अगर जब मार्केट में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आई विल कीप इट इन माई हैंड्स फॉर स्पेक्युलेटिव डिमांड। कभी भी कुछ स्पेकुलेशन हो जाए तो मैं तब ले लूंगा ना कुछ। आई बात समझ में? तो ये लॉजिक होता है, लेकिन कई बार इकोनॉमी किसमें फंस जाती है? इसी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। फिर कितनी भी लगा लो मॉनेटरी पॉलिसी, वो काम नहीं करती। तो बोलो मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव व्हेन, मॉनेटरी पॉलिसी, अभी रट्टा मार लो भाई साहब, क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं ना वो चैप्टर। मॉनेटरी पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है? जब इकोनॉमी किसमें फंस जाती है? लिक्विडिटी के जाल में, लिक्विडिटी के जाल में। और सुनो वापस ऊपर आ जाओ, तो फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव एज, फिस्कल पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है? जब क्राउडिंग आउट हो जाता है, मतलब देयर इज डिक्लाइन इन प्राइवेट स्पेंडिंग पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है। इट ऑफसेट्स द एक्सपेंशन इन डिमांड, उससे एक्सपेंशन इन डिमांड हो ही नहीं पाएगा, रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो ऑफसेट हो जाता है, उससे डिमांड कम हो जाता है उल्टा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। खुद सोचो, आप किसकी इन्वेस्टमेंट खा गए एक तरीके से? गवर्नमेंट ने किसकी स्पेंडिंग को रिप्लेस कर दिया? प्राइवेट स्पेंडिंग को। प्राइवेट को भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है सर, आपने उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स क्या करवा दी?
क्योंकि कंपटीशन हुआ ना। देखो जब पहले तो क्या है, अगर मान लो गवर्नमेंट बोरो नहीं करती तो सिर्फ हम किसको देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को आराम से मिल जाता लोन। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो हमने क्या हाई इंटरेस्ट के चक्कर में किधर लगा दिया, गवर्नमेंट वाले में। तो सिंपल सी बात है, उनके लिए पैसा कम पड़ेगा। जब जनता, एक बार बताओ, बैंकों के पास भी पैसा कहाँ से आता है, अपन ही तो बनाते हैं ना पैसे। पढ़ा है आपने? अरे बैंक, हमारे पैसे से तो बैंक पैसा बनाता है। कमर्शियल बैंक थोड़ी कोई नोट छापता है, नोट तो सिर्फ आरबीआई छापता है। कमर्शियल बैंक तो दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अपन अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। तो अगर अपन पैसे उसको दे ही नहीं रहे, फिर तुम तो गवर्नमेंट को दे दिए, तो उनको दे नहीं रहे, तो बैंक के पास पैसा होगा कम। द अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम विद द बैंक्स विल बी लेस एंड इंटरेस्ट रेट्स विल बी, सप्लाई है कम चीज की, डिमांड हो रही है ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मांग रहा है ज्यादा, पैसा तो उतना है नहीं। लेकिन तो बैंक क्या मांगेगा, हाई इंटरेस्ट। और हाई इंटरेस्ट सर उनको डिस्करेज करेगा ना फर्म्स को। हाई इंटरेस्ट तो भाई इन्वेस्टमेंट क्या कर देता है प्रोड्यूसर, कम। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम। जो तुम सोच रहे थे बढ़िया बढ़िया, वो हो नहीं पाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई तुम्हारी, इन इफेक्टिव। कब, जब क्या हो जाए, क्राउडिंग हो गया। हम डन, आ गया, समझ में आया सभी को? तो याद रखिएगा, एक और लाइन लास्ट की सुनो सुनो। अरे बंद मत करो, टॉपिक खत्म हुआ है, क्लास नहीं, बताता हूं। ड्यूरिंग डीप रिसेशन, सुनना, ड्यूरिंग डीप रिसेशन क्राउडिंग आउट कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? डीप रिसेशन है, पैसा तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम क्या ही क्राउडिंग आउट कर लोगे, समझ रहे हो? गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तुम्हारे पास खुद के पास नहीं है नहाने के लिए, वो आदमी क्या नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पैसे है नहीं तुम्हारे पास, गवर्नमेंट को दोगे क्या तुम? तो क्राउडिंग आउट कब नहीं होती, डीप रिसेशन होता है। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम क्या दोगे गवर्नमेंट को, क्या उनके लिए कम पड़ेगा, है ही नहीं। आई के बाद समझ में, तो ये चीज होती है।